नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में विधानमंडल के सत्र के दौरान पिछले 72 घंटों में 3 दिन में जो कुछ हो रहा है वो कहें कि न सिर्फ सदन को शर्मसार कर रहा है बल्कि पूरा बिहार जो है वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जो शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, माफ कीजिए, विधानसभा का या विधान परिषद का, उसमें जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो कि सदन के नेता हैं उन्हें क्या हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री को हुआ क्या है। 72 घंटे पहले, यानी मैं 3 दिन पहले, यानी परसों की बात कर रहा हूं, परसों महिलाओं को लेकर सदन में महिला पुरुष संबंधों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी बोला वो ऐसा शर्मसार कर गया लोगों की कि लोगों को नजरें झुकानी पड़ी, लोगों को नजरें छुपानी पड़ी। और उसके बाद परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री आकर माफी मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे खुद पर शर्म महसूस हो रही है। लेकिन 24 घंटे भी उस माफी के नहीं बीते थे कि मुख्यमंत्री ने सदन में एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया जिसने सवाल खड़े कर दिए। इस बार बारी थी जीतन राम मांझी की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निशाने पर आ गए। और निशाने पर इस कदर आए कि जीतन राम मांझी को लेकर नीतीश कुमार ने सारी मर्यादा तोड़ दी। तू तड़ाक, ऐसा लगता है मानो मुख्यमंत्री की भाषा हो गई है। पहले तो कम उम्र के विधायकों को या मंत्रियों को ऐसा बोलते थे, अब तो बुजुर्गों को भी इसी तरह से वो टारगेट कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कह दिया कि मेरी मूर्खता थी जो इस व्यक्ति को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, वरना ये किसी लायक नहीं था। उन्होंने कहा जीतन राम मांझी के बारे में कि ये जानता क्या है कि इसे कोई कहे कि ये कभी मुख्यमंत्री रहा है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही, जिसके बाद जीतन राम मांझी हमलावर हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में कह दिया कि इनका लगता है दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ा है, घमासान जारी है। बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा। तो हम चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बच जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे। हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। हम भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में या पर्सनल विभाग में या राज्य सरकार के अन्य राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री जिनका दिमाग लगता है कि अब कहीं दूसरे जगह चला गया है, इनको बर्खास्त कीजिए, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और ताकि यहाँ बिहार की जनता को लाभ मिले और न्याय मिले। यही आगे हम लोग करेंगे। के खिलाफ बोलने में भी शर्म लगता है। नीतीश कुमार की जी जो हरकतें हो गई है, यह स्पष्ट झलकता है कि दलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आज एक दिन विधानसभा में, विधान परिषद में जिस तरह देश की महिलाओं को जिस तरह अपमानित करने का काम किया, उसी तरह आज दलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को जिस तरह अपमानित किया, स्पष्ट झलकता है कि इनके मेडिकल जांच की जरूरत है। महिलाओं का अपमान करना, अनुसूचित जाति का अपमान करना, अति पिछड़ों के साथ धोखा करना, ये गलत है। ये तमाम विषय के कारण ये बौखलाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी जो महादलित समाज से आते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने उन्हें नहीं बोलने दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महादलित के साथ बहुत ही गलत व्यवहार सदन के अंदर सत्ता पक्ष ने किया है। अभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखने को मिलती है।
चलिए, और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बिहार में सत्ता पक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हमारे साथ हैं और इसके अलावा बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव राजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अरुण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले मैं रुख करता हूं एजाज अहमद साहब का। एजाज अहमद साहब, जो कुछ आज सदन में हुआ, क्या इसको कह सकते हैं कि ये सदन की गरिमा को बहुत ऊंचा ले गया, बहुत ऊपर उठा कर ले गया है? क्या कहेंगे आज? देखिए कात्यायन जी, सबको पता है कि जो आरक्षण की व्यवस्था में 75% किया गया है और जिस तरह से जनगणना जो हुई, जातीय गणना, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पर चलने वाले लोग किस तरह की बौखलाहट में, किस तरह की बेचैनी में है और उस बेचैनी और बौखलाहट का प्रकटीकरण किस तरह से कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये सब लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है या जो नेता प्रतिपक्ष है, किन किन भाषा का प्रयोग और किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में किया, माननीय लालू प्रसाद जी के संबंध में किया, माननीय तेजस्वी जी के संबंध में किया, बताइए, ये किसी को शब्द बताइए कौन से शब्द? क्या नहीं बोले हैं, बताइए। बोलने में भी शर्म महसूस होता है। बोलने में क्यों शर्म? जब सीएम को सदन में उतना कुछ बोलने में शर्मिंदगी नहीं हुई तो आपको काहे की शर्म? बताइए। नहीं, तब आप बताइए ना कि उन्होंने क्या बोला। भाई, सीएम के संबंध में अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, तो ये क्या है? ये क्या है? ये शर्मसार करने वाली चीज है। सीएम ने सदन में जो बोला वो क्या था? बड़ा महान, बहुत महान उनका भाषण था। सीएम ने जो जीतन राम मांझी को बोला वो क्या था? और आप कह रहे हैं कि जब दिमागी संतुलन पर टिप्पणी कर दी है तो वो शर्मसार कर गया आपको। भाई, शर्मसार क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस भाषा में बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में? तो नेता प्रतिपक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे कितने बड़े हैं माननीय मुख्यमंत्री? कौन नहीं जानता है कि कल मुख्यमंत्री जी फिर आ जाएंगे हाथ जोड़कर? कल फिर आप जिनको डिफेंड कर रहे हैं जिस बयान पर, हो सकता है कल फिर हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि माफ कर दीजिए। कौन जानता है ये? देखिए कात्यायन जी, ये तो उनका बड़प्पन होगा। बड़प्पन नहीं होता है। बड़प्पन माफी जिसमें होती है ना, जो माफी मांगता है वो झुकता है। ये व्यवहार नहीं दिखाता सदन में। जो बात सदन के अंदर होती है, सदन के अंदर की बातें जिस तरह से उन्होंने कही है, कहीं कोई ऐसा नहीं है। एक कलीग के साथ जीतन राम मांझी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। यही सब आप लोग समझाएंगे? यही राजनेता लोग मिसाल पेश कर रहे हैं जनता के बीच। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कलीग के साथ जिस तरह की बातें करते हैं, ये कोई उम्र का मामला नहीं होता है, कलीग का मामला होता है, अच्छा, एक साथ वाले का मामला होता है। और इस तरह की भाषा, जिस दिन तेजस्वी यादव को बोले थे कि अपने बाप से जाकर पूछो, तब तो बड़ा आप लोग तमतमा गए थे। तब क्या हुआ था जब तेजस्वी यादव को बोले थे कि अपने बाप से जाकर पूछो? और ये बात जवाब दीजिए एजाज अहमद, तब क्या हुआ था आपको जब तेजस्वी यादव से बोले कि अपने बाप से पूछो जाकर? तब काहे तमतमा गए थे? तो किस तरह का अपमान किया था पूरे बिहार के? समझ गए? अरे भाई साहब, अपने पर आती है ना सबको पता चल जाता है एजाज साहब। जब अपने पर लगती है सबको एहसास हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं एक बार राजेश पांडे जी के पास जाऊंगा। राजेश पांडे जी और भी अपने साथियों के साथ भाषा एजाज साहब रहने दीजिए। इस्तेमाल करते हैं। जी नहीं, जनप्रतिनिधि और सदन में नहीं चलता ये सब कि अपने साथी। मैं तो कह रहा हूं तेजस्वी यादव तो बेटे की उम्र के हैं। जब उनको तूतड़ा किए तब आप लोगों को तो बड़ी लग गई तेजी से। साथी होता है, साथी के संबंध में राजेश पांडे जी, कोई मामले, राजेश पांडे जी, एजाज साहब को प्लीज। राजेश जी, करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभिषेक जी, बिहार का मुख्यमंत्री पागल हो गया है, इसमें कहीं कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन मैं राजेश जी मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि ये मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए आप अपनी नहीं राजेश जी प्लीज। अब इनको कैसे बोले? मुख्यमंत्री हैं वो, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। अब इनको
नहीं, ये डिक्लेयर हो चुके हैं बिल्कुल। आप 3 दिन से उनकी भाषा सुन रहे हैं, क्या यही भाषा है? कभी महिलाओं के बीच बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, कभी दलित के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, कभी अशोक चौधरी पर फूल छींटते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? आप ही बताइए अभिषेक जी, ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहा जाएगा? अब कम से कम बकस दे इस बिहार को। फिर भी मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणी नहीं। मैं एक बार अरुण पांडे जी के पास चलता हूं, मैं फिर सियासी प्रतिक्रिया लूंगा। अरुण जी, आपने अभी कल हम लोग बात कर रहे थे ना, और आपने कहा कि मैं भी सदन में मौजूद था जब वो महिलाओं को लेकर कुछ बोल रहे थे, और मैं भी शर्मिंदा हो गया कि वो बोल क्या रहे हैं। कल माफी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि माफी मांगकर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात कर ही दी है कि उनको शर्मिंदा होना चाहिए। और फिर आज क्या था? आज भी फिर वही घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। जो कुछ हुआ, अब सदन की कार्यवाही चल रही है, मैं भी जाता हूँ, और आज सचमुच फिर मुख्यमंत्री, आज इतना ऐतिहासिक दिन था कि बिहार में आज 50% का रिजर्वेशन 65% हुआ। और मैं बताऊं आपको कि इस रिजर्वेशन के समर्थन के लिए होड़ सी लगी थी, कोई दलीय सीमा नहीं थी। नीतीश कुमार ने तो बिल ही लाया था कि 50% का आरक्षण 65% किया जाए और 10% अपर कास्ट का। मैं बताऊं आपको कि बीजेपी के लोग इसको लपकना चाहते थे, जैसे कि मालूम पड़ता है कि वो उन्हीं को श्रेय मिलेगा, कि स्वाभाविक रूप से आरक्षण की सीमा नीतीश कुमार ने बढ़ाई, श्रेय उनको मिलेगा। अब इस सारी बात हो गई थी, सर्वसम्मत तरीके से बिल पास हो गया। आप समझिए कि चर्चा के बाद जो दूसरा बिल था, जो एडमिशन के लिए रिजर्वेशन लागू होना, उस बिल में जब मांझी की बारी आई और मांझी ने जो बातें की अपनी जगह, देखिए विपक्ष में बैठा व्यक्ति क्या सरकार की जयकार करेगा? उन्होंने भी आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन लगे हाथ चंद सवाल उठाए और उस पर नीतीश कुमार आग बबूला हो गए, तुम तराक पतुराए। और मुझे सचमुच कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री को उनका बेटा भी यदि सदस्य होगा तो उसको तुम नहीं कह सकते हैं। एक संसदीय मर्यादा होती है। आज भी वो अशिष्टता, जिसको आप अशिष्ट ही कहेंगे, ये पूरी तरह से अशिष्ट व्यवहार था। बिल्कुल इसकी भी निंदा ही की जा सकती है, इसकी सराहना कहीं से नहीं की जा सकती। ये वाकई एक सोचनीय विषय बन गया है अरुण जी, कि आखिर ये हो क्या रहा है, और बार बार मुख्यमंत्री ये कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई और करे बात समझ में आती है, सदन के नेता ऐसे कैसे आपा हो सकते हैं? अब देखिए, यही बात तो है अभिषेक जी। देखिए, जीतन राम मांझी से उनकी व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाई। कौन नहीं जानता है कि नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर जीतन राम मांझी को बैठाया। ये तो किसी को, ये इतिहास जब भी कोई हुआ कि जीतन राम मांझी को इलेक्टेड सीएम नहीं थे, ही वाज अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड बाय नीतीश कुमार। अब ये तो बात बेदरीचरी कहने की बात है कि अब उसको अकल नहीं, कैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो कह रहे हैं लोग उसको पूर्व। अब मीडिया को भी आप देखा होगा, आपने मीडिया की तरफ कह रहे थे, उस सबको तुम तराक कहते कहते विपक्ष की ओर भी, विपक्ष के नेता को भी तुम तराक। क्या हो गया है भाई? देखिए, किसी की उम्र हो जाए तो कोई किसी की मर्यादा का हनन करने का अधिकार किसी को, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, कोई विधायक हो। मुख्यमंत्री की हरकत, मैंने कल भी आपको कहा था कि हाल के इधर महीने में उनकी हरकत, उनके कुछ शब्द और कुछ व्यवहार, जो बड़ी लैंग्वेज है, हैरानी भरी बात है। एक उम्र की बात कह सकते हैं, फिर और क्या कहूं मैं। अब इसको तो सब लोग, आपने शुरू में ही कहा, अब तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। भले ही नीतीश कुमार ने उनको बना दिया सीएम या क्या किया, लेकिन आप किसी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के पद पर रहा, उसे कहेंगे कि ये था क्या, मैंने इसको बना दिया, मेरी मूर्खता। ये समझ से देखिए ना, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री नहीं, किसी को उन्होंने सदस्य भी बनाया है, तो उनको क्या इस तरह से कहने का कोई है क्या छूट किसी को? भाई, आप इस संसदीय मर्यादा है, वहां आप अपनी सदन का नेता है मुख्यमंत्री, यदि अपनी शिष्टता खो देंगे। मैं एक बार संजीव मिश्रा जी के पास चलता हूं। अरुण जी, संजीव मिश्रा जी, सदन में जो कुछ हो रहा है इस पर आप लोगों का हंगामा, अभी एजाज साहब कह रहे थे कि विपक्ष इस तरह से आक्रामक हो गया है कि वहां पर उनको कुछ भी बोला वो भी अपना अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि उस तस्वीर में एक चीज दिखी, अगर मुख्यमंत्री सही थे, जैसा कि एजाज साहब डिफेंड कर रहे हैं, वहां पर मैं देख रहा था कि उनको विजय चौधरी जी उनका हाथ पकड़ रहे थे और रोक रहे थे। यहां तक कि स्पीकर महोदय ने भी उनको एक बार एक लाइन कहकर रोकने की कोशिश की कि अरे वो तो आपकी कृपा थी उन पर, इसलिए आपने बना दिया, मुस्कुराते हुए। यानी वो शब्दों को रोकना चाह रहे थे, लेकिन सीएम रुकने को तैयार नहीं थे। संजीव जी, अभिषेक जी, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन के अंदर जो अमर्यादित टिप्पणी की है,
उसका पहले मैं पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरा मूर्खतापूर्ण निर्णय के कारण आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने। खुद वो अपने बारे में सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं। माने नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। बताइए, मूर्खतापूर्ण निर्णय है वो लिए, इसका सर्टिफिकेट भी बिहार में बांट रहे हैं, देश में बांट रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इनको कहीं से अमर्यादित टिप्पणी, सदन के अंदर अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और दलित समाज मरमाहत है। दलित समाज आज क्रोध की स्थिति में आ गया इनके कारण। मैं तो आपके माध्यम से, जी मीडिया के माध्यम से ये डिमांड करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है भारत सरकार, वो सुमो मोटो ले और आयोग के स्तर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो आज टिप्पणी किए हैं, जो अभद्र भाषा बोले हैं मांझी जी पर, और इस पर मुख्यमंत्री पर संज्ञान लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार आनंद माधव जी के पास चलता हूं। ठीक है संजीव जी, आनंद माधव जी, एक मिनट पूरी कर देता हूं, थोड़ा जल्दी बोलिए। और मैं कहना चाहता हूं कि ये इनका मेंटल लेवल का चेकअप होना चाहिए। ठीक है मैं आनंद माधव जी, और एक मिनट, संजीव जी प्लीज, संजीव जी थोड़ा इतना स्लो नहीं, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे तब। हाँ आनंद जी क्या हुआ? ये सदन में जो कुछ हुआ है, एजाज साहब डिफेंड कर रहे हैं, तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी। मैं दावे से कह रहा हूं कि वो आप सिर्फ वो एक थोड़ा सा 30 सेकंड का बयान देखिए, उसमें 5 बार विजय चौधरी साहब ने हाथ पकड़ा मुख्यमंत्री जी का कि आप रुकिए, बैठिए, मत बोलिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसके बाद फिर किसी पद को सुशोभित करता है। तो निश्चित रूप से जो इधर लगातार जो बयान चल रहे हैं, बयानबाजी विपक्ष के, भाजपा के और मांझी जी का खास करके जो अलग अलग तरह के वो बयान दे रहे हैं, इसको लेके उनके मन में जो बातें थी, जो आक्रोश था वो प्रकट हुआ। वो निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है सदन कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो चाहे ये संसद हो, वहाँ मर्यादा होनी ही चाहिए। चाहे वो जर्सी गाय की भाषा अभी नहीं बोलनी चाहिए, जो गलत है उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस तरह की कोई बातें अगर होती हैं तो वो उचित नहीं है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि संदर्भ क्या है। दूसरी बात रही जीतन राम मांझी जी की, तो हम सब जानते हैं जीतन राम मांझी अपनी राजनीति के हाशिए पे, मैं हमेशा कहता हूं ना, वजूद की तलाश में। अगर इफ बट है तो पहले आप संदर्भ ही समझा दें हमें कि संदर्भ कुछ भी था क्या? नीतीश कुमार ने मांझी जी को लेकर जो बोला कि ये था क्या और इसको मैंने सीएम बना दिया, आप मुझे उस बात पर संदर्भ बताइए जरा, क्या था? नहीं देखिए, उन्होंने वो लगातार संदर्भ बताइए कि कोई भी कारण था। मुझे तो हैरत होती है कि आप लोग सत्ताधारी दल के व्यक्ति होकर और आप लोग कहते हैं कि कोई इंसान पहले व्यक्ति होता है, पहले आम इंसान होता है, फिर सरकार काहे के लिए चल रही है भाई? अगर यही लॉजिक देना है कि पहले इंसान बाद में मुख्यमंत्री, ऐसा है ना कि उनके मन में जो आक्रोश था उनके प्रति, जो उस तरह के वो बातें करते थे लगातार, तो फिर सरकार के मुखिया किस काम के कि आप आक्रोश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? सरकार के मुखिया किस काम के कि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? अभिषेक जी वो सरकार के मुखिया है, कोई सड़क पर चलते हुए व्यक्ति नहीं है। अबे तो सरकार की ओर से बोलने के लिए भाजपा के, और ये तो है ही हमारे जीतन राम मांझी के प्रवक्ता, वो तो हैं ही सरकार की तरफ से। मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं, सरकार की तरफ से कांग्रेस के लोग नहीं थे, आरजेडी के लोग नहीं थे, जेडीयू के दूसरे विधायक नहीं थे। की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, ये वहां भी तो ये आपके प्रधानमंत्री महोदय जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो निंदा होनी चाहिए उसकी भी, और खुल के निंदा होनी चाहिए। तो ये तो होती नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आज के समय में हमारे माननीय जीतन राम मांझी वरिष्ठ नेता अवश्य हैं, लेकिन वो राजनीतिक हाशिए पे चले गए और अपने आप को वो, तो इसका मतलब उनकी इज्जत खत्म हो गई। निश्चित रूप से कुछ नहीं, आपके मुताबिक अगर मान लें, अगर आपके मुताबिक वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए तो कुछ भी अनाप शनाप आप बोल देंगे
यानी वो जब तक पद पर रहेंगे तभी तक इज्जत करेंगे आप उनकी? नहीं, ये क्या लॉजिक आपने दिया है आनंद माधव जी? आपका लॉजिक क्या था? ये कि हाशिए पर चले गए हैं, तो हाशिए पर चले गए तो आप गाली देंगे क्या उनको? नहीं, गाली देंगे क्या आप उनको? बचाए रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हाशिए पर चले गए तो गाली देंगे आप उनको? कौन अधिकार दिया आपको? उन्होंने उनको बनाया था तो अपनी बात कही कि हमने इनको बनाया था। आनंद जी, तर्क और कुतर्क बहुत फर्क है। ये कुतर्क न किया करें कि वो हाशिए पर चले गए हैं तो आपको गाली देने का अधिकार मिल गया। ऑलरेडी है वहां पे, 2 प्रवक्ता ऑलरेडी हैं वहां पे, तो आप गाली देंगे? आप गाली देंगे उनको? हाशिए पर चले गए तो गाली देंगे आप उनको? नहीं, गाली देने की कोई बात तो आपने कैसे बोला कि हाशिए पर चले गए हैं जीतन राम मांझी तो माफ हो गया? आप क्या कहेंगे? आप संसद की मर्यादा तार तार करेंगे। आप जिस ढंग से बात करते हैं, अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि एक गुनाहगार छूटेगा तो हम सबको छोड़ देंगे, फिर जेल खोल दीजिए, राज्य का हो या केंद्र का हो, जेल खोल दीजिएगा। आपको लगता है कि एक गुनाहगार छूट रहा है तो सबको छोड़ दें? भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। अरे गजब, आप भी लॉजिक दे रहे हैं। अरुण पांडे जी, अरुण जी, जीतन राम मांझी हाशिए पर चले गए हैं राजनीति में। अब तो आनंद माधव जी जो कुछ कह रहे हैं, क्या कहा जाए इस पर? कोई मैं कहूं कि नहीं, अब वो फॉर्मर सीएम है, मिनिस्टर नहीं है तो विधायक है। अब किसी के बारे में कोई आज मुख्यमंत्री नहीं है तो मर्यादा तो है ना किसी व्यक्ति की, गरिमा सबकी है। आनंद माधव जी की भी प्रतिष्ठा है, हमारी और आपकी सबकी है। किसको ये हक मिला है कि हमारे आपके साथ यूं तुम तराक करें? हम कॉमन आदमी हैं, जो कोई हमारे साथ कोई इस तरह की बात करेगा अशोभनीय, तो यदि वो ठीक नहीं है तो जीतन राम मांझी तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सदन में माननीय सदस्य हैं। मैंने फिर आपसे कहा, एक ही सदन में पिता पुत्र हो तो अभी उसको तुम नहीं कहना चाहिए, उसका भी संबोधन मर्यादित तरीके से आप कहा जाएगा। और जीतन राम मांझी के बारे में मुख्यमंत्री ने आज लगातार 2 बार रोकने के बावजूद, विजय चौधरी ही नहीं, वीरेंद्र यादव और संजय झा भी उनको रोक रहे थे। लेकिन पता नहीं, मैं बताता हूं आपसे कि अब जो एक चीज होती है, किसी व्यक्ति से इस हद तक चिढ़ हो जाए तो इतनी अशिष्टता मुख्यमंत्री करेंगे भाई? फिर मैं कहता हूं सब कुछ नीतीश जी की छवि रही है। आप पिछले दिन अभी महिलाओं पर जो कुछ कहा, मुझे तो लगता है हैरानी हो रही है। क्या उन्होंने एक संसदीय जीवन में यह एक छवि अर्जित की थी? क्या धूल धिष्ठित खुद अपने इस तरह की बातों से वो कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि अशिष्टता, अभद्रता या बदमिजाज, यही आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई शब्द भी नहीं हो सकता है और कोई एक तर्क भी यहां पर जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को कि जीतन राम मांझी को लेकर जो कहा गया वो सही है। अरुण जी, जो आप कह रहे हैं, अभी देखिए आनंद जी ये भी कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जो है वो बोल रहे थे तो पहले वो व्यक्ति हैं और वो आक्रोश था जो उनका वहां दिख गया। भाई अगर वो आम व्यक्ति ही अपने को मानकर चलते हैं तो फिर सरकार के मुखिया का क्या रोल है? राजेश पांडे जी, राजेश जी। देखिए, इसकी सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह समझना चाहिए कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी उनसे उम्र में कम से कम 5 से 7 वर्ष बड़े हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, मान लीजिए अभी वो पद पर नहीं, आनंद माधव जी कर रहे हैं, हाशिए पर है। अरे भाई, अभी माननीय विधायक हैं और उस सदन के सबसे सीनियर विधायकों में से आप कह रहे हैं हाशिए पर हैं। उसके बाद की बात करें, उम्र में बड़े हैं, उनसे राजनीतिक कद में वो 1980 में विधायक बने थे और नीतीश कुमार जी 1985 में पहली बार विधायक बने हैं। तो हर लिहाज से उनसे सीनियर हैं और उस व्यक्ति को आप तुम तरह जो भाषा आप बोल रहे हैं, कहाँ की भाषा बोल रही है? कौन सी भाषा है? ये किसने आपको सिखा दिया है इस तरह की भाषा बोलने के लिए? तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि वो अभी भी उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको दलित समझते हैं और उनको नीच समझते हैं, तभी तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किए हैं। तो हाँ भाई, दलित तो हैं तो आप बोल लीजिए, गाली दे लीजिए। हमारी कोई हैसियत नहीं है इसलिए आप कह दीजिए कि वो हाशिए पर हैं। अब हाशिए पर हैं तो उनको गाली देने का अधिकार मिल गया, क्योंकि वो वर्तमान में सदन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं। तो सदन के नेता तो सबको गाली देंगे, जितने विधायक हैं। जैसे तेजस्वी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को तुम तड़ाक करते हैं, अशोक चौधरी जी को तुम तड़ाक करते हैं, तो ये तो उनकी भाषा है। तो निश्चित तौर पर एक बात स्पष्ट है कि उनको जाकर के कहीं मेंटल हॉस्पिटल में उनको इलाज कराने की जरूरत है। उनका शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बिगड़ गया है। अब निश्चित तौर पर हम लोग आग्रह करते हैं कि उनको ले जा करके कहीं भी कोई मैं एजाज साहब के पास एक बार फिर चलता हूं। एजाज अहमद साहब, इलाज करवाइए। एजाज अहमद साहब, 2 चीजें अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री से पहले वो आम इंसान है इसलिए वो आक्रोशित हो गए? आप मानते हैं इस चीज को? देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं कात्यायन जी कि वो कलीग हैं
और जब साथ वाले लोग होते हैं तो बात इस तरह की होती है, उसको अन्यथा या उम्र में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं जीतन राम मांझी भाई, उम्र में बड़े हैं नीतीश जी, लालू जी, और सम्राट चौधरी जी का भाषा निकाल करके पढ़वा दीजिए, दिखवा दीजिए कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उम्र में बड़े हैं लालू जी, नीतीश जी, विजय सिन्हा जी किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, और उम्र में बड़े हैं नीतीश जी, लेकिन किस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग इस्तेमाल करते हैं ये भी बता दीजिए ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिनट एजाज साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी गलत हैं? भाई मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं, तो फिर नीतीश कुमार भी गलत होंगे ना? सम्राट चौधरी अगर गलत है तो नीतीश कुमार भी गलत है, आप मान गए इसका मतलब? इस तरह की भाषा, इस तरह आपने कहा कि आप देख लीजिए कि सम्राट चौधरी किस भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री जी के स्तर से जिस तरह की भाषा इस्तेमाल होती है, ये राजनीति को प्रदूषित किया। बिहार के नेता तो पहले अपने आप को ठीक कर लें कि भाई कम से कम वो अच्छी भाषा बोल लें। बिहार के नेता तो पहले खुद को कंट्रोल करें कि वो क्या बोल रहे हैं। भाषा ही उन्माद को बढ़ावा दे रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पे संयमित रखना चाहिए। एक लाइन में एजाज साहब इसका जवाब हो सकता है, आप मुझे बताइए सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी जी को लेकर जो बोला वो सही है या नहीं? देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो कलीग है, कलीग है तो आप बताइए। हाँ तो बोलिए ना, सही है जो उन्होंने कहा वो सही बोला। आरजेडी क्या मानती है जो उन्होंने कहा वो सही कहा या नहीं? आरजेडी क्या मानती है? मैं यही मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भाषाई उन्माद, भाषाई संस्कृति, नीतीश कुमार तो बहुत भाई वो तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना, आपकी पार्टी। और नीतीश कुमार तो बड़े, अरे भाई नीतीश कुमार वैसे नहीं है ना, नीतीश कुमार अलग। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में आप बोल ठीक है, चलिए एजाज साहब आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के नेता विजय सिन्हा जी जुड़ गए हैं। विजय सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बात बेबाक में। हमारी आवाज सुन पा रहे हैं विजय जी? हाँ विजय सिन्हा जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो कुछ भी हुआ है आज सदन में, उसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, बिहार विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं है, पूरे सदन का अपमान है जी। और इस तरह का व्यवहार घोर निंदनीय है। एक कल महिला का अपमान, आज एक दलित का अपमान, ये कहीं न कहीं घमंडिया जमींदारी मानसिकता का सूचक है और ये संगति का असर है। ये जंगल राज वाले के साथ संगति हुई है और जंगल राज का जो उत्तराधिकारी हैं वो बार बार इनको कहते हैं कि राजद का फुल सपोर्ट है। उनको अफसोस नहीं होता है सच को बताने में कि महिला के साथ, दलित के साथ इस तरह का व्यवहार दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार के छवि को धूमिल करता है। ऐसे लोग का कहीं न कहीं मानसिक बीमारी का कारण भी हो सकता है। आज साउथ में जिस तरह से इस तरह का खेल हुआ तो ये भी विषय आ रहा है और इस तरह के लोग पद के योग्य नहीं है, संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर। अच्छा विजय सिन्हा जी, आप भी सदन में रहे हैं लंबे समय से, आप बताइए कि एक तर्क दिया जा रहा है कि दोनों कलीग हैं, दोनों साथ में दोस्त की तरह रहे हैं, तो इसलिए तू तड़ाक, क्या सदन में तू तड़ाक चलता है एक दूसरे को? कदापि नहीं। कह तो दिए कि बाप और बेटा है तो उनको भी सम्मान से माननीय के साथ संबोधन का व्यवस्था है, घर में आप करें। और माननीय जीतन राम मांझी जी इनसे उम्र में भी 5 साल बड़े हैं, सदन में भी इनसे सीनियर हैं। इस तरह का व्यवहार कभी नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर सबका मान्य बराबर होता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये हो क्यों रहा है? अभी मुख्यमंत्री कल माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी बातों को लेकर, और फिर 24 घंटे के भीतर ये घटना हो गई। देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे फ्रस्ट्रेशन में है। उनका स्वार्थ महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाया, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं।
और जो उनके उत्तराधिकारी बने हैं वो मजा ले रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, उनको लग रहा है कि जितना ही फ्रस्ट्रेशन में जाके डिलेल होंगे उतना जल्दी हमको कुर्सी मिलेगा। और देखिए उनके लोग किस तरह से कुर्सी का लग रहा है कि एकदम कुर्सी निकट आ गई है। ये जनादेश का अपमान करके इनको चोर दरवाजे से लाए थे तेजस्वी यादव को, और इनकी भी बड़ी भूमिका है इस तरह से इनको डिलेल करने में, इनके मानसिक संतुलन और बीमार बनाने में। क्योंकि आप उस सदन में मौजूद थे तो इसलिए आपकी बातें शायद ज्यादा बेहतर होंगी कि आप बता सकें। उस दौरान एक तस्वीर में दिख रहा है कि विजय चौधरी जी या फिर पीछे संजय हाजी, ये लोग रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए विजय चौधरी जी तो 2-3 बार खड़े हो गए, उनको तो हाथ से खेल भी दिए। देखिए तो यानी आपको लगता है कि बाकी जेडीयू के नेताओं को भी लग रहा है कि सीएम कहीं आपे से बाहर होकर कुछ भी बोल जा रहे हैं? देखिए डर तो लग रहा है पूरे बिहार को कि मुख्यमंत्री को इस तरह से, एक बीमार मुख्यमंत्री से कोई भी व्यक्ति, खास के जंगल राज वाले लोग, कुछ भी निर्णय करा लेगा जिसका दूरगामी असर बिहार की जनता को भोगना पड़ेगा और बिहार की बर्बादी का कारण बन सकता है। आपको चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी जी भी जुड़ गए हैं। जीतन राम मांझी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बात बेबाक में। ठीक है, धन्यवाद जी। सर बताइए जरा कि जो कुछ हुआ इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपके दिल में क्या आ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्यों बोला? हमें ऐसा लगता है वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जी, और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इन क्विक सक्सेशन कई घटनाएं ऐसी हो गई है जो हम नहीं समझते थे कि किसी चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस तरह का बर्ताव होगा। सबसे पहले तो महावीर चौधरी जी के पुण्यतिथि पर गए थे, तो महावीर चौधरी जी के पोर्ट्रेट पर माल्यार्पण या अर्पण फूल नहीं करके उनके बेटा के जो अशोक चौधरी अभी जिंदा हैं, उनके मंत्रिमंडल में हैं, उनको फूलार्पण कर करके वो निकल गए, चले गए। तो ऐसा नॉर्मल आदमी कोई कर सकता है? और दूसरी बात कि परसों जो विधानसभा में हुआ, विधानसभा में महिलाओं के प्रति किस प्रकार के घटिया किस्म का उन्होंने रिमार्क दिया है। सभी महिलाएं वहां पर रो रही थी और कोई मुंह छिपा रही थी, और इसका इतना प्रतिक्रिया समूचे बिहार में है कि जन जन में लोग यही कहता है कि इनका दिमाग फेल हो गया है। और फिर आज वही हुआ, आज जब उन्होंने जातीय आधारित गणना करवाया, उसका लूप होल्स जो हम कहने लगे तो उनको बुरा लगा और सीधे तुम ताम पर उतर गए और कहने लगे कि इसको कुछ समझ में आता है, ये राज्यपाल बनना चाहता था, हम लोग नहीं बनवाया इसलिए ये किया, इत्यादि बात करने लगे। आप सदन में नीतीश कुमार जी से सीनियर हैं, आप उम्र में नीतीश कुमार जी से बड़े हैं। अभी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बताया। तो फिर आपने इतने लंबे समय तक सदन को देखा है, ये तू तड़ाक की भाषा जो कि बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग दलील दे रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि चलता है ये सब? एकदम नहीं। आज तक हम 44 साल में हो रहा है, 8 टर्म से विधायक हम हैं जी। किसी इस तरह से मुख्यमंत्री के मुखारबिन से इस प्रकार की बात किसी ने कभी नहीं किया जो आज ये कर रहे हैं। 2-3 बातें जो हुई है सो, इसलिए सत्ता पक्ष वाले चाहे जो कह लें, लेकिन सच्चाई है कि कोई मुख्यमंत्री इतना नीचे स्तर पर गिर करके असेंबली में कोई बात ऐसा कहा हो हमने नहीं सुना है। क्योंकि हम लोग भी जो राजनीति को और सदन की गरिमा को समझे हैं उसमें यही कि अगर एक बार, ठीक है वो किसके समर्थन से बने क्या बने ये मैटर ही नहीं करता, अगर कोई भी माननीय है, सदस्य भी है, मंत्री हो ना हो, तो एक सदस्य की गरिमा होती है जिनको हम माननीय कहते हैं। सही बात है, लेकिन इसको माननीय समझे तब ना, वो तो समझ गए कि हम बहुत बड़े काबिल हैं, हम बहुत बड़ा जानकार हैं और बहुत हम पर ओब्लिगेशन किए हैं, तो किस तरह से बोलते हैं। किसी भी परिस्थिति में तुम ताम करना उनका हम समझते हैं मर्यादा के खिलाफ है। आपने ठीक ही कहा, उम्र में भी हैं, क्वालिफिकेशन 67 में इंजीनियरिंग किए हैं और हम 66 में ऑनर्स ग्रेजुएशन किए हैं, तो एजुकेशन में भी हमसे आगे नहीं है। वो 85 में विधायक रहे हैं, हम 80 से विधायक हैं। तो कहने का गरज यही हो सकता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है तो बोल दिए, और नहीं तो जरूरियत होगा काफी। एक तरह से सामान्य विचार का आदमी भी नहीं बोल कर सकता है जो ये आज किए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं।
मैं एक बहुत बड़ा और कड़ा शब्द बोलकर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपने राजनीतिक जीवन में जो यश कमाया है वो खुद कहीं वो मिट्टी में मिलाने पर आमादा हो गए हैं हाल फिलहाल में? एकदम 100% आप बात बोल रहे हैं। जो उन्होंने 2005 और 10 में कमाने का काम किया था उसको एकदम मटिया मेट कर दिए और यहाँ का जनता इनको ठू ठू कर रही है। शेड्यूल कास्ट हो, महिलाएं हैं, अन्य लोग भी हैं, क्योंकि तो सब लोग, मुझे याद है कि मैंने एक बार पहले, बहुत पहले आपका खुद इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि भले ही मेरा विरोध हो जाए नीतीश कुमार जी से, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ, बिहार में एक वक्त था कि 2005 में जब आए तो बिहार को बदलने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, यानी आपने उनको क्रेडिट दिया। लेकिन लगता है कि वो नीतीश कुमार, आज के नीतीश कुमार में बहुत बड़ा फर्क आ गया। सब धो दिया उन्होंने, अपनी कमाई को धो दिया। उनके अच्छाई पर ही है। तो हमने तो कसम खाया था कि नीतीश जी आपको हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि बात है कि कोई भी, हम लोग गरीब होते हैं लेकिन किसी का ऑब्लिगेशन को बहुत दूर तक मानते हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आया था, हम बोलते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। स्वार्थ बस हमको मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। जब 2014 में हार गए तो सभी जनता दल यूनाइटेड के लोग इनको इस्तीफा दो का नारा लगाया। तो बचने के लिए एक सीधा साधा युवक को एमएलए को बनाने का कोशिश किया कि जो कम से कम ये कहे कि जो हम कहेंगे सो करेगा। तो उन्होंने, हमारे समाज जो है, जो मुसहर भुइयां समाज से हम आते हैं, वो बहुत सीधा साधा होता है और वो कोई कटु वचन नहीं बोलता है, वो चोर बेईमान नहीं होता है, परिश्रमी होता है। इसका लाभ लेते हुए उन्होंने सोचा कि हम जो कहेंगे जीतनवान जी करेगा, और यही हुआ भी। मंत्रिमंडल कैसे बना है, एक बनाए, हमको बनाना चाहिए था। विभाग किसको देना है हमसे पूछना चाहिए था, नहीं कोई पूछे। उसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में भी करते गए तो हम विरोध किया और उसके बाद फिर 6 महीना हम काम किया, जो आज बिहार में सबको याद करता है कि वो 6 महीना का काम हमारा क्या रहा है। सर, आपके इस वक्त विजय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अब दोनों मिलकर ये बात करें हम कि क्या अगला कदम। विजय सिन्हा जी, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? आपका अगला कदम अब क्या होगा? क्योंकि ये मुद्दा तो है, अभी देखिए सत्ता पक्ष तो ये कह रहा है कि नहीं, विपक्ष ने इतना ज्यादा हमला बोल दिया कि नीतीश कुमार जी आक्रोशित हो गए। वो एक आम इंसान भी हैं, उनको भी आक्रोश होता है। देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए कल इस विषय को हम लोग सदन में रखेंगे और फिर मिल बैठ करके इसके अस्थायी समाधान और निदान के लिए बात करेंगे। लेकिन एक चिंता ये भी है ना कि मुख्यमंत्री जी एक दिन कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे लोग शर्मसार हो जाते हैं, अगले दिन माफी मांगकर कहते हैं कि हम खुद पर अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, फिर अगले दिन आके पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित कर देते हैं। तो ये तो फिर चिंता की बात है कि फिर कल होके कहेंगे कि माफी और फिर उसके अगले दिन कुछ हो जाए घटना। देखिए, हमने पहले भी कहा कि किसी का कत्ल कर देने के बाद माफी मांग लेने से क्या कानून में है ऐसा प्रावधान? और संवैधानिक पद पर, जिम्मेवारी के पद पर बैठने वाले लोग अगर जो तो इस तरह की वातावरण बनाते हैं, इसको तो गंभीरता से पद को त्याग करना चाहिए और पद से हटना चाहिए। इस पद के योग्य नहीं है, ये अब निर्णय की स्थिति में बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या अब वाकई ये बुरा लगने लगा है कि उनसे कम उम्र के लोग अगर सदन में उनको गाइड करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप गलत कर रहे हैं, तो ये तो एक और बड़ी बात हो गई कि जो अभी लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक गार्जियन है, सदन के अभिभावक हैं, इसलिए वो बोल सकते हैं लोगों को। लेकिन फिर ये भी सवाल है ना कि उनसे जो जूनियर लोग हैं वो लोग रोक रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, स्थिति इतनी भयावह है कि बिहार जैसे स्टेट, इतने बड़े स्टेट में अब इस तरह के इनके साथ हसीनापुर के गुलाम क्या क्या निर्णय कराएंगे और क्या क्या इस तरह के वातावरण बनाएंगे और जंगल राज वालों की जमात की संगति का क्या क्या परिणाम निकलेगा। डर उस बात की है, नीतीश कुमार जी का तो अब चला चली का बेला है और लोग इनको जिस स्थिति में ले जा रहे हैं, ये बिहार के लिए कहीं ना कहीं बड़ा अशुभ संकेत है। ठीक है, मैं जीतन राम मांझी जी से भी पूछ लेता हूं। सर आप बताइए, ये सवाल है कि बिहार फिर चला कौन रहा है? अगर नीतीश कुमार के जूनियर, नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, उनसे जो बहुत उम्र में भी और कद में भी छोटे हैं, वो उनको अगर सदन में रोकने लगे और टोकने लगे कि आप गलत बोल रहे हैं, तो फिर बिहार चला कौन रहा है?
कि भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। बात तो सही है कि विजय चौधरी जी उधर से संजय झा आ करके, संजय झा पीछे सीट पर बैठते हैं, आ करके उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुके नहीं और धूमधाम ये सब की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिहार के लिए अशोभनीय का दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो इस प्रकार की बात होती है। और उसमें भी जो आदमी है अगर है तो उसको पेशेंस होना चाहिए, सुनना चाहिए। और जीतन मांझी 44 वर्ष के अपने इस विधानसभा के टेन्योर काल में कभी उग्र होकर के, कभी गैर मानुष बात नहीं करके बड़ी शालीनता से सब बात को रखने का प्रयास किया। यही विजय बाबू हैं जो स्पीकर थे, हमको बोलने का मौका मिला तो इन्होंने 17 मिनट हमको समय दिया, मगही में भाषण दिया था, सब लोग था मैंने तालियां बजाया था, बेंच थपथपाया। और उसके पहले भी बहुत तरह की ऐसी बातें होती है। अब ये एकाएक आज जब हम कह दिया कि आपका ये जो जातीय आधारित गणना है इसका कोई बेस नहीं है, पैथेटिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यदि सीट बढ़ाते हैं, आप यदि आरक्षण देते हैं, तो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि 10 वर्ष आरक्षण देने के बाद समीक्षा कीजिए। तो आप समीक्षा करके देखा है? आप समीक्षा नहीं किया। हम यहाँ तक कहा कि रोस्टर बिहार में लागू है 1971 से और 16% के हिसाब से अगर होना चाहिए तो आज रोस्टर नियम का पालन करते हुए नियुक्ति अगर हम देखते हैं तो 3.7% आरक्षण है। तो एक 73-74 साल का हम लोगों का संवैधानिक जीवन में इस तरह की बात है, तो आखिर कितना वर्ष लगेगा 16 वर्ष ये करने में? इसी पर वो उभर गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो शालीन व्यक्ति अगर विपक्ष आपके खिलाफ भी बोलता है तो भी नहीं, और मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है। हम लोगों ने तो ये देखा कि किसी भी पद पर, एक छोटे से पद पर भी कोई व्यक्ति चला जाए तो पहले पद की जिम्मेदारी होती है। एक आम इंसान के तौर पर वो रिएक्शन नहीं दे सकता, वो अपने इमोशन को जाहिर नहीं कर सकता। तो मुख्यमंत्री अगर कितने भी क्रोध में हो विपक्ष पर, लेकिन वो आक्रोश वहां कैसे जाहिर कर सकते हैं? वो नहीं, जिनका दिमाग ठीक रहेगा वही ना ऐसा सोचेंगे जो आप बोल रहे हैं। लेकिन दिमाग फ्रस्ट्रेशन में है, साइको प्रॉब्लम एक तरह से हो रहा है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है जो ये कर रहे हैं। अब एक नहीं, क्विक सक्सेशन 3-4 घटनाएं होती। जब महिलाओं के खिलाफ जब बात इन्होंने किया और जब माफीनामा मांगने की बात की तो किस रूप में माफीनामा मांगा वो भी लज्जास्पद बात हो जाती है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो इन्होंने 3-4 वर्ड यूज किया था। तो ये मैंने साधारण मैंने दिमाग का काम नहीं है। ये निश्चित है कि कहीं न कहीं इनका दिमाग विचलित हो गया है और विचलन के स्वरूप ये सारी बातें बोल रहे हैं, जो कि बिहार के राज्य के जनता के लिए एकदम दुर्भाग्य की बात है। और इसीलिए कल हम लोग गवर्नर साहब से मिल करके कहेंगे कि आप सिफारिश कीजिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन हो और इनको तत्काल हटाया जाए। एक व्यक्तिगत सवाल, क्या अगर मुख्यमंत्री आपसे इस बारे में बातचीत करें, क्या आपको लगता है कि आप उन्हें इस बात के लिए माफ करें या खेद प्रकट करें तो आप उसके लिए उन्हें माफ करें, या लगता है कि नहीं आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर? सवाल है वो जीतन मांझी का, इसमें कुछ नहीं है। समूचे शेड्यूल कास्ट जो हमारी बिरादरी है उसका अपमान है। हम सिम्बलाइज करते हैं यहाँ के शेड्यूल कास्ट गरीबों का। हमारी पार्टी चलती है, लाखों हमारे मेंबरान हैं, ये सब लोगों के प्रति जो किया है तो सब माफ करेगा तभी। नहीं, आपकी इस बात से मुझे लगता है बहुत सारे लोग सहमत होंगे, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया, किसी व्यक्ति का नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये एक बड़ी है, पूर्व मुख्यमंत्री का किया है और शेड्यूल कास्ट के एक नेता का किया, जो रात दिन 44 वर्ष में यही काम किया है। और वो नेता जीतन मांझी ऐसा है कि न तो कोई व्यापार किया है, न तो कोई गाड़ी खरीदा है, न उसको ट्रक है, न उसको गैस एजेंसी है, न कोई और इंडस्ट्री है। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सेवा में 44 वर्ष गुजार दिया। उस आदमी के प्रति जो समाज के लिए समर्पित है और इस तरह की बात करते हैं तो उसकी तौहीन नहीं है। कोई भी पद एहसान में कैसे हो सकता है कि आप उस पर एहसान जताएं? विजय सिन्हा जी, आपको लगता है कि अब माफी जैसी कोई बात से बात बनेगी, या फिर लगता है पानी सर के ऊपर जा चुका है? देखिए, पानी सर से ऊपर जा चुका है और इस तरह की व्यवस्था में अब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे सदन के अंदर की परिस्थिति के हिसाब से। फिर उन्होंने कहा ही है कि माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत भयावह है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीतन राम मांझी जी, विजय सिन्हा जी, आप दोनों का शुक्रिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी खुद हमारे साथ जुड़े। एक बार फिर से मैं अरुण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं सीधा अरुण पांडे जी का पहले रुख करता हूं। अरुण जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने? अरुण जी, जो कुछ जीतन राम, उसके पहले ही जितनी बात उन्होंने कही, मैंने तो बात पहले कह दी थी कि सदन की अपनी मर्यादा होती है, सदस्यों के साथ व्यवहार के प्रति एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, और मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ बात की उसको सिर्फ अशिष्टता और अशिष्टता ही कही जाएगी, मर्यादा भंग करने की बात की। अब जो फिर मैंने व्यक्तिगत किसी से की हो सकती है, आप बाहर में जो कुछ कहना है कीजिए न, सदन में कहाँ है इसको। इसलिए जीतन राम मांझी जो बात कह रहे हो तो उसके भुक्तभोगी हैं। और फिर मैं बात मानता हूं, देखिए बात सही है कि दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आखिर तो जीतन राम मांझी दलित तो हैं, और अब बीजेपी यदि विरोधी पार्टी है तो इसको दलित अपमान के रूप में तो उसको निश्चित रूप से एक इशू बनाएगी। जैसे कल महिला का इशू करके, महिला का अपमान करके पूरे बीजेपी नहीं, वो तो है ही ना। ये तो जो लोग आज बोल रहे हैं, जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने देश में कानून भी तो बनाया है ना कि भाई आप दलित कहना ही नहीं है। अगर आप किसी दलित व्यक्ति को अपमानित करते हैं या गाली गलौज करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं तो उस पर केस है। अभिषेक जी, यदि ये हाउस के अंदर की बात नहीं होती ना, तो बाहर में यदि इस तरह की टिप्पणी की जाती तो दलित उत्पीड़न का केस हो जाता। लेकिन हाउस के अंदर आप देखिए, संसद में या विधानसभा के अंदर जो कानून बना हुआ है उसमें कानून की परिधि में भले नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन यही बात जो आप बात कह रहे हैं, ये सदन के बाहर यदि ये बात हुई शायद अब तक सलाखों के पीछे लोग होते। बिल्कुल, लेकिन फिर मैं कहता हूं, मैं अपेक्षा करता हूं, मुख्यमंत्री बिहार के 13 करोड़ जनता के रहनुमा है। आखिर क्या हो गया है नीतीश कुमार को, ये इतना गुस्सा क्यों आने लगा है? क्यों इस तरह से पिछले दिनों से वो असहज, उनकी हरकत, उनके शब्द और बॉडी लैंग्वेज क्यों ऐसा होता जा रहा है? ये आज देखिए, फिर मैंने कहा, आरक्षण बिल पर जितनी अच्छी चर्चा हो गई और सर्वसम्मत से पास हो गया, मुख्यमंत्री ने अंत में भाषण से कंक्लूड भी किया, लेकिन क्या हो गया फिर जीतन राम मांझी दूसरे बिल पर बोल रहे थे, और विपक्ष में बैठा व्यक्ति तो सरकार के फेलियर को या नाकामियों को ही गिनाएगा, क्या वो जयकार करेगा? आरक्षण का समर्थन किया था उन्होंने। लेकिन जो बात उन्होंने जीतन राम मांझी ने अभी आपने बात की, जो फैक्ट वो नरेट कर रहे थे, सरकार को जवाब देना होगा। क्या पहुंच तुम तराक पर और जो कुछ कहा उसको फिर मैं क्या दोहराऊं? अब तो जीतन राम मांझी ने खुद ही सारी बातें आपसे, क्योंकि जीतन राम मांझी जी ने सारी बातें कह दी हैं, और ये सवाल तो बनता है कि मुख्यमंत्री भले ही कानून की परिधि में उसके दायरे में नहीं आए, लेकिन मर्यादा के दायरे में तो वो रहेंगे कि भाई आखिर हो क्या गया। कात्यायन जी, अभी नेता प्रतिपक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने जो बातें कही महिलाओं के संबंध में, महिलाओं का अपमान जितना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ, मणिपुर की घटना हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, महिला खिलाड़ी आवाज उठाती रही, लेकिन इन लोगों के कान में कोई आवाजें महिला सम्मान के प्रति नहीं दिखा और महिलाओं के प्रति नहीं दिखा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर किसी संदर्भ में कोई बातें कही, उसके बाद उन्होंने सदन के अंदर, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी और सदन के बाहर भी जब अपनी बातों को कह दिया कि हम कोई बात कहे हैं तो उसको हम वापस लेते हैं, तो उसके बाद इशू बनाने का क्या मामला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बताए ने, जब विधानसभा के अध्यक्ष थे तो इनके जो आज प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया था? ज्यादा व्याकुल नहीं हो, तब इनको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं आया था, तब इनको कहीं इस तरह की बातें नहीं आई थी। कहीं ना कहीं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है और एजेंडा के तहत ठीक है। संजीव मिश्रा जी, बस हमारी छोटी, हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं सबसे छोटी संजीव मिश्रा जी। कात्यायन जी, ये लोग जो मानसिक संतुलन की बात करते हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान है। ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं, मैं यही कहूंगा, एजाज साहब दलितों के देवता का अपमान हुआ है। दलितों का देवता का अपमान करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में डॉक्टर अगर नहीं है, बिहार सरकार में चिकित्सक नहीं है, इनको भारत सरकार का अस्पताल नई दिल्ली में, एम्स में इनके माइंड का इलाज होना चाहिए। ये बेइलाज, कल तो महिलाओं पर टिप्पणी किया, गंभीर टिप्पणी किया, गंभीर बातें की, आज दलितों का अपमान कर दिया। कल यही मुख्यमंत्री जी
सदन के अंदर अगर हाथ छोड़ दे किसी पर तो क्या परिस्थिति बनेगी बिहार की? 13 करोड़ आबादी को कौन जवाब देगा? आप बताइए। इनकी हरकत और हरकत करवाने वाले लोग संजीव जी, हाँ, जो अपना जमीन कांग्रेस, ठीक है, छोटा छोटा कमेंट, हमारे पास समय कम है, चूंकि मैंने चूंकि बात कर ली उन लोग। हाँ, संजीव जी क्या बात करेंगे? संजीव जी हो गया, संजीव जी, क्या बात करेंगे? आनंद माधव जी, सारे लोग, एक मिनट, संजीव जी हो गया, संजीव जी, महिलाओं का अपमान, दलित, ठीक है सर, हो गया संजीव जी, आपने अपनी बात कह ली, आनंद माधव जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज एजाज अहमद साहब या आप सब लोग इस बयान को या तो जस्टिफाई कर रहे हैं या डिफेंड कर रहे हैं, इसीलिए मैं एजाज साहब को याद दिला रहा था कि भाई तब नेता प्रतिपक्ष होते थे तेजस्वी यादव जी और बीजेपी सरकार में थी, तब भी हम लोगों ने इसी बात पर, इसी मंच पर बैठकर डिबेट किया था जब उन्होंने तेजस्वी यादव को कहा था कि मुझसे क्या बोलते हो, जाकर अपने बाप से पूछो। डीएनए वाला अब अरे भाई साहब प्लीज, प्रधानमंत्री एजाज साहब आपके नेता के बारे में कम से कम इतना तो बायस मत होइए कि आपके नेता के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी जी को बोला था, तब भी हमने डिबेट किया था कि मुख्यमंत्री कैसे बोल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष को कि तुम अपने बाप से जाकर पूछो सदन में। तब तो सोचिए कि क्या गलत हुआ था। ठीक है आनंद माधव जी, एजाज साहब प्लीज, आपके नेता के बारे में अगर आपको लगता है कि वो भी डिबेट हमने गलत किया था तो बोलिए गलत किया था, बोलिए कि मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए तेजस्वी यादव को तू तड़ा करके। पर मुख्यमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी, आनंद माधव जी, एक मिनट, संजीव जी प्लीज, आनंद माधव जी, संजीव जी प्लीज, आनंद जी बोलिए। तेजस्वी यादव जी के बारे में भी यही बोला गया था और तब हम लोगों ने इसी मंच पर कहा था कि ये बहुत आपत्तिजनक है। अभिषेक जी संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया नहीं है। जबरदस्ती ये जाति के बंधन में उसको घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई। संजीव जी आप चुप रहिए, संजीव जी चुप रहिए, संजीव जी एक मिनट, मर्यादा संजीव जी आना चाहिए, संजीव जी प्लीज, इनकी भाषा, नहीं संजीव जी एक मिनट प्लीज, आप देख लीजिए इनकी भाषा विलक्षणता। हाँ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि संसद हो या सदन हो, कहीं भी कोई भी सदन हो, वहाँ भाषा की मर्यादा सदन के बाहर भी होनी चाहिए, ये भी देखना चाहिए। कहीं एक बार व्याकुल भारत शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जर्सी गाय शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती अगर मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाने का प्रयास करें। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस को लगता है कि मुद्दा नहीं है, जो सबसे लंबे समय तक देश में शासन करती रही, अगर उस पार्टी को लगता है कि ये मुद्दा नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। समूचे देश का विनाश करके या विकास की बात करने मैं राजेश पांडे जी, चलिए बाकी ऑडियो कम, राजेश पांडे जी फाइनल कमेंट, छोटा सा कमेंट। देखिए अभिषेक जी, एक बात सत्य है कि जब से ये जंगल राज वालों के साथ गए हैं तब से इनकी भाषा की मर्यादा बदल गई है। सदन है, सदन में ठीक है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई चीज लागू नहीं होता है, ऐसा कानून है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सदन में किसी को गाली देंगे, तुम तलाक करेंगे, किसी को थप्पड़ मारने लगेंगे। तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। और एक बात जरूर हम कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री जी की दिमागी संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों खराब हो चुकी है, अच्छी नहीं है। चलिए आप लोग अपना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिहार में वाकई अब गौर करने वाली बात हो गई है और गंभीर बात हो गई है कि सदन में बार बार ऐसी बातें हो रही हैं जो शर्मिंदा कर रहा है पूरे बिहार को। ये सोचना होगा और सदन के नेता को सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा कि बार बार आरोपों के कटघरे में खुद वही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।